अगर हम टाइम में पीछे जा पाएं, बस एक सदी से भी थोड़ा ज्यादा, तो दुनिया भर के ज्यादातर घरों में हवा बहुत अलग महसूस होती। वह धुएं से भरी होगी। अनगिनत पीढ़ियों से घर का दिल, किचन बहुत मुश्किलों वाली जगह थी। खाना बनाना एक स्लो और मेहनत वाला काम था, जो कि जलती हुई लकड़ी की जिद्दी लपटों पर डिपेंड करता था, कोयले पर या सूखे हुए जानवर के गोबर पर। रोज की रस्म अक्सर इस ईंधन को इकट्ठा करने में घंटों बिताने से शुरू होती थी। एक ऐसा काम जो औरतों और बच्चों पर भारी पड़ता था। लकड़ी की यह लगातार तलाश जंगलों के धीरे धीरे खत्म होने में हेल्प करती थी, लैंडस्केप को बारीक लेकिन गहरे तरीकों से बदलती थी। घर के अंदर खुली आग जहां जरूरी गर्माहट और खाना देती थी, वहीं यह एक लगातार खतरा भी थी। हवा हमेशा कालिख और नुकसानदायक कणों से भरी रहती थी, जो दीवारों को काला कर देते थे, आंखों में चुभते थे और फेफड़ों में गहराई तक बैठ जाते थे। सांस की बीमारियां जिंदगी की एक आम बात थीं। एक ऐसा साया जो कई परिवारों पर मंडराता रहता था। खाना बनाने का सीधा जीवन देने वाला काम खतरे और बीमारियों से जुड़ा था। एक छोटी सी चिंगारी मिनटों में घर को राख में बदल सकती थी। यह ज्यादातर इंसानों के लिए एक एक्सेप्टेड रियलिटी थी, एक ऐसी दुनिया जो एक बदलाव का इंतजार कर रही थी, जो हवा को साफ कर दे। इस बदलाव की शुरुआत किचन को फिर से बनाने की चाहत से नहीं हुई, बल्कि एक सिंपल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से हुई। 1910 में डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग नाम के एक अमेरिकन केमिस्ट गैसोलीन के कंपोनेंट्स पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कुछ अजीब सा ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने एक बोतल में नेचुरल गैसोलीन का सैंपल रखा, तो कॉर्क अक्सर सरप्राइजिंग फोर्स से बाहर निकल आता था। यह एक क्लू था। इससे उन्हें पता चला कि फ्यूल में बहुत ही वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो लिक्विड से गैस में बदल रहे थे और प्रेशर बना रहे थे। वह यह पता लगाने के लिए डिटरमिन्ड थे कि वे क्या थे और क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पजल से मोटिवेट होकर डॉक्टर स्नेलिंग ने इन इल्यूसिव गैसेस को अलग करने के लिए एक क्लेवर एपैरेटस तैयार किया। गैसोलीन को कूल करके और प्रेशर को केयरफुली कंट्रोल करके वह उन्हें आइसोलेट करने में कामयाब रहे। उन्होंने डिस्कवर किया कि ये गैसेस, खासकर प्रोपेन और ब्यूटेन, मॉडरेट प्रेशर में कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में लाई जा सकती है। यह लिक्विड गैस से बहुत कम जगह लेती थी, फिर भी इसमें अपनी पूरी स्टोर्ड एनर्जी थी। उन्होंने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी बनाई थी। इसकी यूटिलिटी साबित करने के लिए वह इस नए फ्यूल का एक कंटेनर घर ले गए, उसे स्टोव से कनेक्ट किया और खाना पकाया। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि क्लीन पोर्टेबल एनर्जी को बॉटल में भरा जा सकता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद के दशकों में डॉ स्नेलिंग का आविष्कार सच में शुरू हुआ। दुनिया के घरों पर चुपचाप कब्जा करना। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए शहरों की गैस पाइपलाइन से दूर एलपीजी सिलेंडर का आना एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये साधारण स्टील की बोतल एक नई तरह की आजादी लेकर आई। रोज रोज लकड़ी इकट्ठा करने का थका देने वाला काम खत्म हो गया। गीली आग को जलाने की लंबी, परेशान करने वाली प्रक्रिया एक नॉब के घुमाने से बदल गई। एक पल में एक कंट्रोल होने वाली नीली लौ दिखाई दी, जैसे जादू से। ये बचाए गए घंटों और साफ हवा में मापी गई क्रांति थी। खासकर महिलाओं के लिए यह नया मिला समय एक शानदार उपहार था। इसे बागवानी में, बच्चों की देखभाल में, पढ़ाई पूरी करने में या एक छोटा बिजनेस शुरू करने में लगाया जा सकता था। रसोई खुद बदल गई थी, एक अंधेरी, कालिख से भरी जगह से एक साफ और हेल्दी जगह में। लगातार खांसी और आंखों में जलन, जिसने पीढ़ियों से परिवारों को परेशान किया था, वह कम होने लगी। खाना बनाने का साधारण काम अब जीने के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक ज्यादा क्रिएटिव और आनंददायक हिस्सा था। सब इस साधारण गैस सिलेंडर की वजह से। जहां घर में इसका असर ट्रांसफॉर्मेशनल था, एलपीजी की उपयोगिता किचन के दरवाजे पर नहीं रुकी। पोर्टेबिलिटी का इसका यूनिक कॉम्बिनेशन, हाई एनर्जी कंटेंट और क्लीन कंबस्टन ने इसे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक इनक्रेडिबल वर्सेटाइल फ्यूल बना दिया। इंडस्ट्रीज जिन्हें प्रिसाइज, क्लीन हीट चाहिए था, जैसे ग्लास बनाने में, सिरेमिक्स में और टेक्सटाइल्स में, उन्हें यह एक आइडियल एनर्जी सोर्स लगा। ये किसी भी लोकेशन में फर्नेसेस और किल्न्स को पावर कर सकता था। फैक्ट्रीज को इस जरूरत से आजाद करते हुए कि उन्हें सेंट्रल गैस ग्रिड से कनेक्ट होना पड़े। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक शांत, डिपेंडेबल इंजन बन गया। दुनिया के अनगिनत कोनों में ये सड़कों पर भी आ गया। ऑटोगैस के रूप में एलपीजी व्हीकल्स के लिए गैसोलीन और डीजल का एक इम्पोर्टेंट ऑल्टरनेटिव बनकर उभरा। फ्लीट्स ऑफ टैक्सीज, बसेस
और डिलीवरी वैन्स को इस क्लीनर फ्यूल पर चलाने के लिए कन्वर्ट किया गया, खासकर उन शहरों में जो एयर पोल्यूशन से जूझ रहे थे। ऑटो गैस पर चलने वाले व्हीकल्स काफी कम हार्मफुल पार्टिकुलेट्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे भीड़-भाड़ वाले अर्बन सेंटर्स में हवा सांस लेने के लिए सेफर हो जाती है। हमारी आबादी को खाना खिलाने वाले फार्म इक्विपमेंट को पावर करने से लेकर आउटडोर कैफेज के लिए हीट प्रोवाइड करने तक और हॉट एयर बलून्स के लिए फ्लेम देने तक, एलपीजी ने खुद को मॉडर्न लाइफ के फैब्रिक में हजारों अलग-अलग तरीकों से बुना है। एलपीजी की बदलाव लाने वाली पावर भारत में जितनी जबरदस्त तरीके से दिखी है, उतनी कहीं और नहीं। सदियों से इसकी बहुत बड़ी आबादी का एक अहम हिस्सा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर निर्भर था। इसके बहुत बड़े मानवीय और पर्यावरणीय नुकसान को पहचानते हुए भारत सरकार ने एक असाधारण पहल शुरू की 2016 में, जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका मिशन अपने लक्ष्य में आसान था, पर अपने पैमाने में हैरान करने वाला था। साफ खाना पकाने वाला ईंधन एलपीजी कनेक्शन के रूप में देना लाखों देश के सबसे गरीब घरों को, जिससे खास तौर पर उनमें रहने वाली महिलाओं को सशक्त किया जा सके। इसके नतीजे शानदार रहे हैं। 90 मिलियन से ज्यादा नए एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं उन परिवारों तक पहुंचकर जिन्होंने अपनी रसोई में कभी धुएं के बिना जिंदगी नहीं देखी थी। ये सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं है, यह मानवीय स्वास्थ्य और सम्मान की कहानी है। अध्ययनों से पता चला है कि इन घरों में महिलाओं और बच्चों में घर के अंदर हवा के प्रदूषण के संपर्क में आने में काफी कमी आई है और सांस की बीमारियों में कमी आई है। उज्ज्वला योजना इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक बदलाव कार्यक्रमों में से एक है। एक शक्तिशाली सबूत है कि कैसे एक अकेली टेक्नोलॉजी जब उसे सुलभ बनाया जाता है तो वह पूरे देश को ऊपर उठा सकती है। एलपीजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, खासकर जब इसकी तुलना उन फ्यूल से की जाती है जिनकी जगह इसने ली है। लकड़ी और कोयले को जलाने से कई तरह के हानिकारक पोल्यूटेंट निकलते हैं, जिनमें ब्लैक कार्बन या सुट भी शामिल है, जो एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है और क्लाइमेट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। एलपीजी पर स्विच करने से, जो बहुत अच्छे से जलता है, घरों से निकलने वाला धुआं बहुत कम हो जाता है और हवा में मौजूद ये नुकसानदेह कण भी कम हो जाते हैं। इससे न सिर्फ घर के अंदर की हवा साफ होती है, बल्कि लोकल और रीजनल एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है और आसमान भी ज्यादा साफ दिखता है। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि एलपीजी एक फॉसिल फ्यूल है। ये ऑयल और गैस निकालने और उन्हें साफ करने का एक बाय प्रोडक्ट है। जहां इसे जलाने से सॉलिड फ्यूल्स के मुकाबले ज्यादा सफाई रहती है, फिर भी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और हमारे प्लैनेट को गर्म करने में मदद करती है। तो जहां एलपीजी एक जरूरी ट्रांजिशनल फ्यूल रहा है, जिसने अरबों लोगों को बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले सोर्सेज से दूर किया है, ये हमारी एनर्जी जर्नी की आखिरी मंजिल नहीं है, ये एक ब्रिज है। इसने हमें खतरनाक इनएफिशिएंट फ्यूल्स की दुनिया से एक साफ सुथरे प्रेजेंट तक पहुंचने में मदद की है, लेकिन आगे का रास्ता और भी साफ सॉल्यूशंस की मांग करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहानी लगातार खोज और इम्प्रूवमेंट की कहानी है। जैसे एलपीजी ने लकड़ी और कोयले की जगह ली, वैसे ही नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जो एक और भी क्लीन एनर्जी फ्यूचर का वादा करती हैं। इनमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग है बायोगैस। यह एक ऐसा फ्यूल है जो अनऑर्गेनिक वेस्ट के नेचुरल डिकम्पोजिशन से बनता है, जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, फूड स्क्रैप्स और एनिमल मैन्योर। एक तरह से यह हमारे वेस्ट को एक वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स में रिसाइकल करने का एक तरीका है। छोटे स्केल के बायोगैस डाइजेस्टर रूरल कम्युनिटीज में कुकिंग और हीटिंग के लिए फ्यूल का एक सस्टेनेबल सर्कुलर सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वेस्ट की प्रॉब्लम को एनर्जी के लिए एक सॉल्यूशन में बदल सकते हैं। और भी आगे देखें तो बहुत से लोग हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूचर को देखते हैं। जब हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, तो इसका एकमात्र बाय प्रोडक्ट पानी होता है। यह अल्टीमेट क्लीन फ्यूल है। इसका चैलेंज जाहिर है इसे प्रोड्यूस करने में है सस्टेनेबल तरीके से, मेनली रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने के लिए, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कहते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है और कॉस्ट्स हाई हैं, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये फ्यूचर फ्यूल्स छोटे बायोगैस से लेकर एडवांस्ड हाइड्रोजन तक एनर्जी की हमारी खोज में अगला चैप्टर रिप्रेजेंट करते हैं।
जो न सिर्फ पावरफुल और कन्वीनियंट है बल्कि नेचुरल वर्ल्ड के साथ पूरी तरह से हार्मनी में भी है। हम चाहे फ्यूचर की तरफ कितना भी देखते हों, लेकिन एलपीजी की कहानी खत्म नहीं हुई है। ये भी बदल रहा है, स्मार्ट और ज्यादा एफिशिएंट बन रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पावर से। सिंपल स्टील सिलेंडर को डिजिटल एज के लिए अपडेट किया जा रहा है। कंपनीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि एक फैमिली का गैस कब खत्म होगा। इससे स्केड्यूल्ड ऑटोमेटिक डिलीवरीज हो पाती हैं, जिससे कोई भी कभी फ्यूल के बिना नहीं रहता। ये प्रिडिक्टिव सिस्टम पूरे सप्लाई चेन को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, बेकार के जर्नीज को कम करता है और ये पक्का करता है कि एनर्जी उपलब्ध हो ठीक उसी समय जब उसकी जरूरत हो। सिलेंडर्स खुद ही इंटेलिजेंट बन रहे हैं। कईयों में अब स्मार्ट मीटर्स और सेंसर्स लगे हैं जो रियल टाइम में गैस लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं और एक स्मार्टफोन पर अलर्ट भेज सकते हैं जब रीफिल का समय हो। ये सेंसर्स एक जरूरी सेफ्टी फंक्शन भी कर सकते हैं, पोटेंशियल लीक्स का पता लगाना और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए गैस सप्लाई को ऑटोमेटिकली बंद करना। एक 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का यह मेल कटिंग एज डिजिटल टूल्स के साथ दिखाता है कि हमारे सबसे फेमिलियर सॉल्यूशंस को भी फिर से इमेजिन किया जा सकता है। सिंपल गैस बॉटल 20वीं सदी की एनर्जी रेवोल्यूशन का एक सिंबल अब 21वीं सदी की डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है, अपनी लंबी यात्रा जारी रखते हुए जीवन को ज्यादा सेफ और आसान बनाने की।